हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और अभी सुबह के बज रहे 8 और मैं उठ गई हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे उठे हुए, क्योंकि ध्रुव को स्कूल भी जाना है, फिर मुझे भी बाहर जाना है। तो जल्दी जल्दी सब काम करके फिर फ्री होके ही जा पाएंगे। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगेगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगता है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी मैंने सुबह सुबह चाय वाय भी नहीं पी है, तो मैंने अभी ध्रुव को दूध दे दिया है, झाड़ू वाड़ू लगा दी है। मुझे निकालनी है साड़ी पहनूंगी मैं, और देखती हूँ कोई ऐसी ही सिंपल सी जो पहनती हूँ वही पहन लूँगी। और फिर उसके बाद बाबू का ब्रेकफास्ट, बाबू का लंच रेडी करते हैं और उसको स्कूल भेजते हैं, और फिर आगे का प्रोसीजर करते हैं। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। मुझे बहुत नींद आ रही है, मम्मा को आज बहुत नींद आ रही है। रात को सोने जाके थे क्या? दोनों जाके थे ना? बाबू और मम्मा है ना। दोनों जाके थे। पापा तो खिलाते लेकिन खिलाते लेकिन उनके नाखून ही खराब हो गए। है ना, अच्छे से रहना। हाँ, शैतानी नहीं करना स्कूल में। और आप ऊपर तक मत करिए। यहाँ रहने दो। हाँ। किसने सिखाया तुझे यहाँ तक सॉक्स पहनना? लड़के यहीं तक पहनते, लड़के पहनते। किसने बोला लड़के यहीं तक पहनते? नहीं, मुझे पता है। उसके बाद यहाँ पे घर के सारे काम हो गए थे और मैंने ये वाली साड़ी पहन ली थी, और इतनी हड़बड़ी में पहनी कि एकदम सही से नहीं पहन पाई। और हमारे यहाँ ना पूजा में बहुत लोगों के यहाँ लगता होगा टाइम, हमारे यहाँ पूजा में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि बहुत सारे भगवान हैं, सबको नहलाना, फिर टीका लगाना, फिर फूल चढ़ाना, फिर सब भगवान को अपनी जगहों पर रखना, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रही थी। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी कुछ बोल रहे थे बार बार, तो मैं वो उनका भी जवाब दे रही थी। और फिर ये देखिए ना, साड़ी में भी पिन सही से नहीं लगी, क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट हो गई थी। मॉर्निंग का टाइम ना बहुत बिजी रहता है, बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो बस यही थी। और आपको मेरी साड़ी कैसी लग रही है बताइएगा प्लीज़। यहाँ पे मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद मैं गई थी तुलसी जी में पानी डालने के लिए। तो हम तुलसी जी में ना जो भगवान का पानी रहता है वही डाल देते, क्योंकि उस पानी को फेंकते नहीं हैं, इसीलिए। भाभी, 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 मैं आई हूँ पार्लर थ्रेडिंग करवाने, लेकिन वो हैं नहीं, अभी नहा रही हैं, तो मुझे वेट करना पड़ेगा अभी थोड़ा सा, फिर देखते। गाइस, अभी मैं घर आ गई। मैंने वहाँ पे 15 मिनट वेट किया, लेकिन वो शायद अंदर कुछ काम कर रहे थे या नहा रहे थे, आई डोंट नो। तो ये बन ही नहीं पाई, और मैं और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे घर में बहुत सारे काम है। क्योंकि सुबह सुबह ही मुझे कहीं जाना पड़ गया था, मतलब एक रिलेटिव्स हैं हमारे, उनके घर पे। तो वहाँ का तो मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो इसीलिए। और मैंने पहनी थी ये साड़ी। तो अभी चलते हैं, सबसे पहले साड़ी चेंज करते हैं, अपने जो घर का लुक है उसमें आ जाते हैं, और फिर सारा काम करते हैं। बहुत ज़्यादा काम, मुझे सारी बेडशीट्स हटानी है, और देखती हूँ मैं मशीन में डालती हूँ, और फिर मुझे खाना भी बनाना है। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे। बेडशीट वगैरह चेंज कर लेते हैं सभी रूम की। गाइस, अभी मेरा रूम तो हो गया। अभी मैं आ गई हूँ मम्मी जी के रूम में, और ये सारे कपड़े हैं। इसमें से कुछ कपड़े जाने प्रेस में, और इनके ना ये क्या करते हैं, एक दिन पहनते हैं फिर खोल के रख देते हैं,
और फिर उसमें से पता ही नहीं चलता कौन से धुलने के कौन से नहीं। तो वही अभी मैं इनसे पूछने वाली हूँ कि इसमें से कौन से धोने और कौन से नहीं, जिससे कि मैं अलग कर सकूँ। तो चलिए जल्दी से कर लेते हैं। सकते हैं मम्मी जी का भी रूम हो गया है और अब हम जा रहे हैं अपने। ये देखिए, तो पहले तो मैं ये बता दूं कि एकदम से क्यों मैं सब साफ़ सफाई करने लगी मम्मी जी पापा जी के जाते, क्योंकि वैसे तो हमें बेडशीट वगैरह का तो ऐसा कुछ है नहीं, वो वीक में एक बार तो धुल ही जाती है। लेकिन अभी बारिश वगैरह आ रही थी काफ़ी टाइम से, तो नहीं धुली थी, इसीलिए आजकल हो रहा था। फिर मम्मी जी वगैरह चले गए तो मुझे क्या होता है, जब मम्मी जी रहती ना तो मैं एकदम रिलैक्स होके दोपहर के टाइम पे रूम में सो जाती हूँ। फिर कोई भी आए, जो हमारी हेल्पर हैं वो आए या कोई भी आए तो उतनी टेंशन नहीं रहती। लेकिन अभी क्या, अभी मुझे हॉल में ही बैठना पड़ेगा, सो मैं सकती नहीं, क्योंकि कोई आएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा। हमारा रूम एकदम अंदर है तो बेल वगैरह बजती नहीं, और मैं रूम बंद करके सोती हूँ, मुझे रूम खोल के नींद नहीं आती। तो इसीलिए तो मैंने सोचा जब जगह ही रहना है तो फिर चाहे लेट हो चाहे शेट हो कुछ भी हो, तो चलो हम अपने काम ही कर लेते। तो वही मैंने सोचा, फिर मम्मी जी भी आएंगी तो थोड़ी सी खुश हो जाएंगी कि चलो मेरे पीछे से ऐसे काम करके रखा है। तो इसीलिए बस, और कुछ नहीं है। तो वरना ये सब काम तो रोज़ के लगे ही रहते। तो चलिए अभी हम ये हॉल की भी बेडशीट हटा देते हैं। हम वो लोड कवर नहीं हटाएंगे क्योंकि वो उतना गंदा नहीं दिख रहा, और उसी से मैचिंग होता हुआ दूसरा मैं बेडशीट बिछा दूँगी। ये काफ़ी मोटा है, तो अभी देखते हैं हम वॉशिंग मशीन में डालते हैं, क्योंकि मौसम साफ़ नहीं दिख रहा है इसीलिए। तो पहले हम देख लेते हैं, चलिए। इसमें ये मैच पिलो कवर देखिए, क्योंकि इसमें ना मैरून कलर के फूल हैं इसीलिए। तो हे गाइस, एक मिनट में फ़ैन ऑफ कर देती हूँ। यस, तो हे गाइस, वैसे मैं आज अच्छी लग रही हूँ जबकि मैंने कुछ भी मेकअप नहीं किया हुआ है, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाई है और बिंदी। मुझे लगता है मेरे ऊपर ऑरेंज शेड अच्छा लगता है। अगर मैं ऑरेंज शेड लगाती तो मेरा फेस ना काफ़ी ऐसे निखर के आता है। तो आप लोग बताइएगा कि मैं सही बोल रही हूँ या गलत, कुछ लग गया था। तो जी अभी 1 बज गए हैं, मैंने घर की सफाई कर दी है। जो बेडशीट्स वगैरह थी वो मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी है। वहाँ पे है हमारी वॉशिंग मशीन, क्योंकि ना हम नहीं रोज़ यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन, क्योंकि ना हमारे यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है जगह का। वॉशिंग मशीन को फिट करने के लिए स्पेस नहीं है, तो इसीलिए हमने उसे बालकनी में रखा हुआ है। जब हमें यूज़ करना होता है तो फिर हम उसे वहाँ से लेके आते हैं और यहाँ लगाते हैं, फिर यूज़ करते हैं। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, तो इसलिए हम रोज़ नहीं लगाते हैं। बट यूज़ मतलब जब कभी ऐसे होता है कि बेडशीट्स हैं या कभी बहुत ज़्यादा बारिश वगैरह आ रही है
तो फिर हम लगा लेते हैं। आज भी मौसम थोड़ा ऐसे ही दिख रहा है। और उसके बाद अभी मेरे हस्बैंड देखिए क्या करके गए हैं। उन्होंने कहा मैं सगी हूँ तो मैं लाइट जलाती हूँ। हाँ, तो ये देखिए, ये जो हमारी शेल्फ़ है ना, ये हमेशा साफ़ रहती है और जब हम कट पिट करते हैं तो हम इसी पे ही कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग तो रोटियां बनाते हैं। तो ये शिमला मिर्च काट रखी है, ये लहसुन, ये गाजर, ये पत्ता गोभी, और उन्होंने बोला है वो फ्राइड राइस बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने चावल बना के रख दिए हैं। और उसके बाद वो अभी गए हैं ध्रुव को स्कूल से लाने, जब आ जाएंगे तो फिर बनाएंगे वो। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ और भी कपड़े हैं। ये देखिए, ये है, ये हस्बैंड के कपड़े जो कि मुझे धोने हैं, लेकिन वो आज धोने के लिए मना कर रहे क्योंकि थोड़ा सा मौसम बारिश जैसा है। तो उनको बिल्कुल भी अगर हल्की सी भी थोड़ा सा होता है ना मौसम, धूप के कपड़े अलग ही होते हैं, तो वो आ जाती है ना महक, तो फिर उनको नहीं पसंद है। तो इसलिए उन्होंने कहा तुम मेरे कपड़े कल धोना। तो मैं कल धोऊंगी उनके कपड़े। और अभी बाबू आने वाला है स्कूल से, वो फिर क्या, फिर तो वो खाना वाना तो खाता नहीं है स्कूल से आके, जो लंच लेके जाता है बस वही, वो भी कर ले तो बहुत बड़ी बात है। मैंने सोचा था आज मैं एक मेकअप वीडियो शूट करूँगी, लेकिन क्योंकि मेरी आईब्रो नहीं बन पाई, क्योंकि वो थे ही नहीं और मैं उतना ज़्यादा रुक नहीं सकती थी, मुझे घर पे भी काम थे, तो इसलिए फिर मैं वापस आ गई। और बस यही सब था, आज का दिन बहुत ज़्यादा बिज़ी रहा। और उसके बाद मैंने इसीलिए अभी ये सब काम कर लिए, क्योंकि ना अभी किचन का उतना काम था नहीं। मेरे हस्बैंड का खाने का पीने का ना उतना कुछ प्रॉब्लम रहता नहीं है, वो कुछ भी ऐसे खुद भी बना लेते हैं और खा भी लेते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कहा जो ऊपर के काम है वो तो कर लें। और कल भी हमारा खाना है कहीं पे, मेरे और मेरे हस्बैंड का, मतलब कि किसी के घर पे। तो कल भी मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा, तो मैं सोचूँ ये सब काम ना अभी निपटा लेती हूँ, वरना फिर जब मम्मी जी वगैरह पापा जी रहते तो फिर बड़े रहते घर में, तो प्रॉपर आपको पापा जी वगैरह के लिए प्रॉपर खाना वाना बनाना रहता है, तो काम भी बढ़ जाते हैं। फिर ये काम भी तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। उसके बाद अब दिवाली की सफाई वगैरह भी करनी है, तो सारी चीज़ें बैक टू बैक हैं, तो इसलिए जितना टाइम मिले उतना कर लो। तो बस यहीं तक का था, मैंने शूट किया है अभी दोपहर तक का। अब इवनिंग में देखते हैं क्या करते हैं। तो इस ब्लॉग को मैं कर रही हूँ यहीं पे एंड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सेफ़ रहिए, घर पे रहिए, घूमिए भी, अब तो घूम भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को स्क्रॉल करके देखिए, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अच्छा लगेगा। और अगर अच्छा लगता है, मैं अच्छी लगती हूँ, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो जब मैं डालूँ तो उसकी वीडियो पहुँचे आपके पास। बाय, I love you.